अंजुमन के नाज़रीन को आदाब। आज आपके सामने हम ऐसी शख्सियत को आपके सामने लाने जा रहे हैं जिन्होंने अवाम के सामने अपना फन का मुजाहरा करते हुए बचपन से ही कम उम्र से ही तारीफों के पुल बांध दिए। इस शख्सियत का नाम है अहमद खान तबला नवाज। आदाब अहमद खान साहब। नमस्कार, आदाब। सबसे पहले मेरा ये सवाल कि आपको ये तबला बजाने का शौक कब और कैसे हुआ? ये शौक मेरे उस्तादों को सुनकर बचपन से मुझे ख्वाहिश थी। स्कूल जाता था तो हमेशा मुझे ये महसूस होता था कि एक रिदम जो मेरे कानों में घुसता था, तो उसी तरीके से शौक हुआ। तो 9 साल की उम्र से मैं स्टार्ट किया। जो मेरे पहले उस्ताद थे पंडित पंडरीनाथ साहब, फिर सेकंड उस्ताद थे बनवारी लाल साहब, फिर तीसरे उस्ताद थे पंडित शांता प्रसाद गुदाई महाराज जो बनारस के हैं। उसके बाद मैंने उनके पास 3-4 साल सीखा। माने सितार के साथ कैसे बजाते हैं और गजल के साथ, फिर कथक पंडित शांता प्रसाद जी से सीखा। तो ऐसे चलता रहा, तो उसमें हम करते आए। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं बताइए। अच्छा, आप हमें ये बताइए, मुगल जमाने में जो रिदम बजती थी जी और आज की जो रिदम है उसमें क्या फर्क है? मुगल दरबार में जो रिदम इस्तेमाल होता था, पखावज के बोल, जो पखावज बजती थी उसके बोल अलग थे और उनका स्टाइल था अलग। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे पखावज बजती थी और उसके बोल ये थे। तो अभी मॉडर्न में हम इसके यूज करेंगे तो अलग तरीके से आएगा। ये मुगल दरबार में इस्तेमाल होता था। जी, तो ये डिफरेंस है हाँ। मुगल दरबार में और आजकल के इसमें। ठीक है। अच्छा, तराने जो है मुख्तलिफ रागों में गाए जाते हैं जी, जिसकी आखिर में लय बिल्कुल तेज हो जाती थी जी। इसके बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? इसमें देखिए, जिसको विलंबित कहा जाता है वो बिल्कुल मध्य लय बिल्कुल विलंबित होती है। ये विलंबित हो गई। अच्छा। मध्य लय थोड़ी सी इससे फास्ट होती थी, थोड़ी सी। इसको मध्य लय कहते हैं। अब इसकी दुगन जैसे तराने में अभी और थोड़ी बढ़ते बढ़ते वो तराने में आ जाती थी। जैसे अब तराना जैसे जैसे फास्ट होता था, रिदम भी उसी तरीके से फास्ट होता था। तराने की लय होती थी। अच्छा। आगे आप। जी हाँ। अहमद खान साहब, आपने बहरोनी मुमालिक यानी इंटरनेशनल कंट्रीज के भी दौर कर चुके हैं। जी। अच्छा, जब आप कनाडा में थे तो लोगों की आपके बारे में क्या तासीरात थी? बस मैं गया कनाडा, बजाया। उन दिनों में जगजीत सिंह साहब थे और आर्टिस्ट थे, बहुत से आर्टिस्ट थे। तो सबने अपना अपना फन बताया। तो मैं सोचा भाई मैं करूं तो नई चीज करूं। वो चीज थी जिसको तबला तरंग कहा जाता। मैंने उसको इंडियन डिस्को का नाम देकर अच्छा। पेश किया उनके सामने। अच्छा। तो वो थोड़ा सा आपको एक झलक बताता हूँ। जैसे वो होता ही इंडियन म्यूजिक, लेकिन उसको तबला तरंग कहा जाता है, लेकिन मैंने उसको
एक इंडियन डिस्को बड़े बड़े उस्ताद बजा कर गए तो मैं क्या बजाऊं, तो मेरे ख्याल से बजा दिया उसको। अच्छा। 1 मिनट आपको सुनाता हूँ। अच्छा अहमद खान साहब, ये बड़ी हैरानी की बात है कि सऊदी अरब जैसे शहर में भी आपने टीवी प्रोग्राम्स पर भी, टीवी स्टेशन पर भी प्रोग्राम्स किए हैं। हाँ, तो मैं जब पहुंचा वहाँ सऊदी अरब 1982 में, तो मुझे कोई नहीं जानता था, तो मैं कनेडियन एम्बेसडर के घर में अच्छा एक प्रोग्राम हुआ, तो वहाँ पे कुछ टीवी चैनल वाले आए, तो मुझसे कहा कि भाई हम आपको टीवी पेश करना चाह रहे हैं। तो बोला भाई क्या करना चाहिए? बोला ठीक है। तो मुझे क्या, तो फिर गजल सिंगर को पकड़ा, फिर उसके साथ मैंने गजल बजाई। उसमें जब फर्स्ट टाइम तबला, उनको ये मालूम हुआ कि तबला कोई हिंदुस्तानी म्यूजिक में तबला होता है। अच्छा। तो मैंने वहाँ बजाया, उनका स्टाइल में भी, सऊदी गानों पे भी बजाया। फिर उसके बाद बहुत काफी सऊदी अरब में इंडियन म्यूजिक, तो अरबी गानों में भी मैंने तबला बजाया। तो उनको एक ऐसा लगा कि एक बोला कि भाई मेरा दिल हिल रहा है, माने जैसे दिल हिल रहा है। सऊदी पहली बार मैं जब गाड़ी लेके निकला तो सब मुझे देख रहे हो, ये कहीं हम देखे इसको। तो वो पीस ये था कि उनकी म्यूजिक में है अलग, तो हमारा म्यूजिक ये है, हिंदुस्तानी म्यूजिक बहुत ही लाजवाब है और इसमें सुकून है। बाहर के म्यूजिकों में ये, तो हमारे म्यूजिक में थोड़ा रिलैक्स और सुकून, माने बिल्कुल शांति। तो वो मैं जब बजाया उनके पास तो बड़े खुश हुए। वो एक जगह मुझे कहता है कि भाई जब रिकॉर्डिंग हो रही तो बोल रहा मेरा दिल हिल रहा है। तो दिल हिलने का मजा ये था। तो ये सुनकर वो कहता था कि भाई दिल हिल रहा है मुझे। तो वहां से बहुत, फिर उसके बाद से बहुत से लोग मुझे बुलाए, काफी प्रोग्राम हुए। तो सऊदी अरब में इंडियन म्यूजिक, तबला, फिर उसके बाद मकबूल साबरी और बहुत से आर्टिस्ट आए। जब से टीवी पे मशहूर हुआ तबला सऊदी अरब में, अच्छा। तो हर गाने में अब तबला इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। अच्छा। तो हाँ, तो इसी तरीके से ऐसे ही हुआ। अच्छा अच्छा साहब, हिंदुस्तान में आपने इतनी सारी शोहरत पाई है जी, हाँ, और ऐसे कोई नामवर फनकार के आप नाम बता सकते हैं जिसके संगत में आपने तबला बजाया है? जरूर जी। जिसमें है अजीज अहमद खान वारसी पद्मश्री जी। अच्छा। जिनके साथ मैंने गरम हवा फिल्म में बजाया। अच्छा। कैफी आजमी साहब थे, वो आका सलीम चिश्ती, मौला सलीम चिश्ती। अच्छा। तो उनके साथ अजीज अहमद खान वारसी और आरिफ रऊफ
विठल राव साहब, अमीर मोहम्मद खान, ये सब के साथ तलत जब सीख रहे थे, तलत अजीज जो कहते हैं आप आजकल, जो तलत अजीज मशहूर है, अच्छा। वो जब सीख रहे थे तो उनके पास भी मैंने जाता था, थोड़ी बहुत संगत करता था, फिर वो सीखते रहे, फिर आगे बढ़ते रहे। उनके साथ गया मैं, तो मुझे चंबी का एक चांस मिला था जिसमें 12 खवाली, तो चंबी मैंने बजाया पहला और एंड रिकॉर्डिंग। उसके बाद फिर मैं आ गया हैदराबाद आने के बाद फिर मुझे सऊदीया से कॉल आया, सऊदीया चला गया, फिर कनाडा गया, फिर फ्रैंकफर्ट गया, हर जगह बस ऐसी। अच्छा। अल्लाह और भगवान का आशीर्वाद था, बस हम तो उतने काबिल नहीं थे, अल्लाह ताला बस हमारे फन में थोड़ा बहुत दे दे। आप सबकी दुआ है कि कुछ और करने की तमन्ना रखते हैं। जी जरूर, बहुत कुछ करेंगे जी। अच्छा अहमद खान साहब, मैं आपसे एक गुजारिश करती हूँ, आपका ऐसा कोई फन जो आपकी हर दिल अजीज हो, आप हमारे नाज़रीन के सामने पेश कर सकते हैं? भाई अभी तो मैं पेश कर रहा हूँ, लेकिन क्लासिकल से स्टार्ट करता हूँ। लेकिन आजकल जो क्लासिकल को काफी, जो आजकल जो है वो है संगीत, लेकिन अपने अपने ढंग है, अपने अपना स्टाइल है, तो उस तरीके से मैं कोशिश तो करता हूँ। जैसे अब क्लासिकल है, जब हर इंसान में हार्ट बीट होती है ना, उसी तरीके से लय होती है। अच्छा। अगर लय नीचे ऊपर हो जाए तो हार्ट बीट भी अपनी, अगर नीचे ऊपर हो जाए तो हार्ट बीट में थोड़ा सा फर्क आ जाता है जी। तो लय जिसे कहते हैं, ये लय है जो, अब इसमें थोड़ा भी फर्क आ जाए तो लय से हट जाता है इंसान। अच्छा। अब आजकल की जो ऑडियंस है जो पेश कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि बहुत अच्छे सुनने वाले हैं, अभी भी है क्लासिकल को जो लाइक करते हैं और तकरीबन है, लेकिन दौर है तो दौर को हम बदल तो नहीं सकते जी। आजकल का दौर जो है ये दौर चल रहा है। इसमें जैसे दूसरे देश की म्यूजिक और अपनी म्यूजिक में थोड़ा सा फर्क है। जैसे जुगलबंदी होती है ड्रम की और तबले की, तो इसमें अलग अलग, ये अलग बजाएगा, ये अलग बजाएगा। अब हमारी इंडियन म्यूजिक का जवाब इसमें अलग तरीके का होगा। इसका जवाब हो गया। अब ये 8 बीट में चल रहा था, अब ये 6 बीट बजाएगा। कैसे?
इसमें अलग बजेगा। जी। ये 6 बीट इंडियन म्यूजिक का वो अलग था, ये अलग है। अच्छा। बीट तो वही है, हाँ, हाँ। 6 मात्रे और 6 बीट में, लेकिन चलन अलग अलग है उसका। अच्छा जी जी हाँ। अच्छा अहमद खान साहब, आप हमें ये बताइए मशहूर घराने कौन कौन से हैं, आप हमारे नाज़रीन के सामने बता सकते हैं? जरूर। जी। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, 11 मात्रे बहुत कम इस्तेमाल होता है। अच्छा। उसके बोल है, जैसे सवारी होती थी राजा महाराजाओं के दरबार में, उस टाइम वो रिदम इस्तेमाल किया जाता था। 11 मात्रे। अब इसी को हम लाइट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? आधा कर दें तो आजकल के दौर में आ जाएगा। ये हो गया। अब पूरब घराना, दिल्ली घराना, लखनऊ घराना, अच्छा। पंजाबी घराना, जिसमें जैसे दिल्ली घराने में तिट्टी ज्यादा इस्तेमाल होता। हमारे उस्ताद लोग कहते थे, ये मैं नहीं कह रहा, हमारे उस्ताद लोग, तो जिसमें धागे तिट्टी धागे नागे तुलना करता, तागे तिट्टी धागे नागे तुलना करता, धागे तिट्टी धागे नागे तुलना करता, तागे तिट्टी धागे नागे तुलना करता। ये हो गया है दिल्ली घराना। अब इसी को पूरब कैसा करेंगे? धागे तिरकिट धागे नागे तुलना करता, तागे तिरकिट धागे नागे तुलना करता, धागे तिरकिट धागे नागे तुलना करता। ये पूरब घराना हो गया। अब दिल्ली घराना आपको पहले सुनाता हूं बजाकर। अब इसको पूरब वाले कैसे इस्तेमाल करेंगे? घराना हो गया। और लखनऊ पंजाब घराने में, लखनऊ तो नजाकत का दौर है, उसी तरीके से उसको बजाया जाता है। धीन कृदिन दिन धा धा तिन 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 ता ता धीन कृदिन धा तिन कृदिन तिन ता ता धीन कृदिन धा तिन ता धीन कृदिन धा तिन कृदिन तिन ता ये हो गया लखनऊ घराना। अब पंजाब घराने में तो अलग अलग चीजें होती है। जैसे पंजाब घराने में धीन कृदिन दिन धागे त्रिकट तीन कृदिन तीन तागे त्रिकट दिन, ये तो पेशकार का वैसा हो गया। धी कृदिन ना तिरिकट धीना, धागे ना धा तिरिकट धीना, ती कृदिन ना तिरिकट तीना, धागे ना धा तिरिकट धीना, धी कृदिन ना धागे ना धा तिरिकट धीना, ती कृदिन ना तिरिकट तीना, धागे ना धा तिरिकट धीना। अब पंजाब घराने में धी कृदिन ना तिरिकट धीना, धागे ना धा तिरिकट धीना गे ना, ती कृदिन ना तिरिकट तीना, धागे ना धा तिरिकट धीना गे ना, दी। ये पंजाब घराना। धी कृदिन ना तिरिकट धीना, धागे ना धा तिरिकट धीना गे ना, ती कृदिन ना तिरिकट तीना, धागे ना धा तिरिकट धीना गे ना, दी कृदिन ना तिरिकट धीना, धागे ना धा तिरिकट धीना गे ना, ती कृदिन ना तिरिकट तीना, धागे ना धा तिरिकट धीना गे ना, दी। इसी तरीके से और पेशकार होता है। जैसे हमारे पंडित साहब जो हैदराबाद के काफी मशहूर तबला नवाज थे, उनकी एक चीज है
धीन न धागे न धात्रिकड़े धागे न धातिट धेतिट घेना तुलना घेना तीन न तागे न तात्रिकड़े तागे न धातिट धेतिट घेना तुलना घेना धीन न धागे न धागे न धात्रिकड़े धेतिट घेना तुलना घेना तीन न तागे न, जैसे एक झूला जाता है उसकी बैलेंसिंग ऐसी है। धीन न धागे न धातिट धागे न धातिट धेतिट घेना तुलना घेना तीन न तागे न तात्रिकड़े तागे न धातिट धेतिट घेना तुलना धीन न धागे न धातिट धागे न धातिट धेतिट घेना तुलना घेना तीन न तागे न एक झूले के तरीके से, जिसमें पंडित शांता प्रसाद जी के काफी तिरकिट धिरकिट ये ज्यादा चीजें मशहूर थे। पंडित शांता प्रसाद जी गुदाई महाराज जो नाचे मनमोहरा फिल्म में बजाए, नाचे मनमोहरा, उड़ता दिगी दिगी रफी साहब के साथ, और मेरी सूरत तेरी आंखें, तो उनकी जो चीजें थी बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे। उसके बोल ये थे, धाति डिकट तक धीरे धीरे किट तक धाति डिकट तक तुलना किट तक ताति डिकट तक तिरे तिरे किट तक धाति डिकट तक दिलना किट तक धाति डिकट तक तुलना किट तक ताति डिकट तक तिरे तिरे किट तक तिरे किट तक दिलना किट तक धाति डिकट तक धीरे धीरे किट तक धाति डिकट तक तुलना किट तक ताति किट तक तिरे तिरे किट तक धाति डिकट तक दिलना किट तक, ये पंडित जी के हैं। और जो नाचे मन उनका खास धाधक धत धा धाधक तिन तिना तातक तत ता धाधक दिन देना, ये काफी इस्तेमाल करते थे पंडित जी। अब इसमें कईयों वैरायटीज बजाते थे वो। और आपको इसमें लाइट में किस तरीके से बजाया जाता, जैसे दिल्ली और तीन ताल जो 16 मात्रे हैं वो कैसे तरीके से अलग अलग घरानों से, ये दिल्ली घराना पहले घराना है। अच्छा। अब पूरब घराना वो एक उंगली से तीन ताल बजाया जाता था, जो आज तक अनोखे लाल जी थे उनके साथ तीन ताल कोई नहीं बजाया मेरे ख्याल से, वो उनका अलग था। पंडित शांता प्रसाद जी, अनोखे लाल एक उंगली से नादी निन्ना बजाते थे। उसी तरीके से लखनऊ में नजाकत से तीन ताल बजाते हैं लोग, कहते हैं वो अब जैसे पहले गजल पे संगत होती थी, जैसे बेगम अख्तर साहब थे, उनके साथ पीयूष दादरा
दादरा जो 6 मात्रे जी। तो वो कैसे बजता था पहले। अच्छा। अब लाइट पे आ जाते हैं। इस तरीके से 6 मात्रे बजते थे। अब जैसे जैसे अपने अपने काबिलियत से, अपने अपने जहन से कैसे बजता है, जैसे मैं हूं अपने स्टाइल से बजाता हूं और कोई फनकार है अपने स्टाइल से, तो अपना अपना स्टाइल है। अब यही दादरा किस तरीके से बजता है। इस तरीके से और तरीके इसके तरीके से चेंज होते रहते हैं। अपने अपना दिमाग जिस तरीके से उसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अहमद खान साहब, आप यहाँ पर आए, इतना अपना कीमती वक्त निकालकर, आपको मैं नाज़रीन की तरफ से, दूरदर्शन की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं सबको नमस्कार और आदाब। दूरदर्शन का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो मुझे इसका मौका दिए। मैं फिर कोशिश ये करूंगा कि उम्मीद रखता हूं कि फिर मुझे कोई अच्छे से प्रोग्राम में, ये भी माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम है। आदाब और नमस्कार। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है, गलती हुई है, तो मैं सबसे माफी चाहता हूं। नमस्कार। आदाब।